बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम चाहने वाले खैर आफियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब की दीन दुनिया की मुश्किलातों को आसान फरमाए। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह की हम्दो सना और अल्लाह के बबरकत नाम के साथ एक खूबसूरत वीडियो जिसका आगाज़ करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज मैं सिंध के अंदर आया था और यहाँ की आपको मैं सैर करवाऊँगा। बड़े ही खूबसूरत लम्हे और ख़ूबसूरत मनाज़र आपको दिखाऊँगा। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे अपने साथियों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये जो महीना है शब मेराज का महीना है कि जिसके बारे में शायर कहता है कि सर ला मकान से तलब हुई सुए मुनतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की बलगल उला बिकमाल ही। कि बहुत ही बुलंदियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि जिसका कोई अहाता नहीं था। इतना नवाजा कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब को अता किया। कुरान एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन कुरान के बाद जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब मेराज पर जाना है। शब मेराज पर जाना है। शब मेराज एक बहुत बड़ा राज है कि जो किसी आशिक के दिल के अंदर ही आ सकता है। इसको समझना मौजज़ा तो होता ही वो है जो अक्ल को मानने पर मजबूर कर दे, लेकिन अगर आपके अंदर हुजूर की मोहब्बत होगी तो आप तस्लीम कर जाएंगे। अगर मोहब्बत नहीं है तो आपके जहन में कैसे गए, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो प्यारे साथियों, आइए अब आगे प्यारी प्यारी बातें भी आपसे करेंगे और आज आपको इस बाग की सैर भी करवाते हैं। बहुत बड़ा बाग है कि जिसके अंदर कम से कम घंटा 2 घंटे लग जाते हैं इसको देखते हुए। तो मैं इधर इसके अंदर ही घूम रहा था, तो इसके अंदर अमरूद के बड़े खूबसूरत दरख्त हैं और उसके साथ साथ आम के दरख्त हैं। आम पर लग रहा है, आम लग रहे हैं, इनके ऊपर जो है ना बूर जिसे कहा जाता है वो लग रहा है। तो अभी इंशाल्लाह ये चंद ही दिनों के बाद तैयार भी होने वाला है। और इसके साथ साथ देखिए नीचे भी कैसी हरियाली और कैसा खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत माहौल है देखने वाला। तो जब भी आए तो ज़रूर अपने दिल को थोड़ा अल्लाह की कुदरत के इन हसी लम्हों के साथ मुज़य्यन कीजिए। तो ज़रूर देखिए कि कैसा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को खूबसूरती के साथ नवाजा हुआ है। बड़ा खूबसूरत ये बाग है। इसके अंदर बड़े बड़े खजूरों के दरख्त भी हैं, वो भी आपको तो प्यारे साथियों देखिए अमरूद का ये दरख्त है, अमरूद लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा फल लगा हुआ है। ये आगे गर्मी वाला फल शुरू हो रहा है। तो अमरूद एक बहुत प्यारी ग़िज़ा है। अमरूद खाने से यकीनन जो मैदे के मरीज़ होते हैं लोग, वो अगर अमरूद खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। वो ज़रूर अमरूद को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी नेमतें रखी हुई हैं, इतनी कि जिसका बंदा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो हर लम्हा हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया करें कि यकीनन जो शुक्र करता उसका ज़ुबान का हक़ क्या है। ज़ुबान का हक़ ये है कि ज़ुबान के साथ उस परवरदिगार का शुक्र अदा किया जाए। और जो है हाथों का हक़ ये है कि इन हाथों के साथ अल्लाह की राह में सदका दिया जाए। और इन कदमों का हक़ ये है कि इनसे चल कर नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाया जाए। इन आँखों का हक़ ये है, आँखों का नूर तो ये है कि कुरान को देख कर उसकी तिलावत की जाए। और इन कानों का हक़ ये है कि इससे कुरान की तिलावत को समाअत किया जाए। और इस जो दिमाग है इसका हक़ ये है कि इसको अल्लाह के हुजूर झुकाया जाए। तो दिल का हक़ ये है कि अपने दिल को हर लम्हा अल्लाह की याद से तर रखा जाए। हर लम्हा धड़कता है आपका दिल, जो भी आप करते हैं उसमें ज़रूर अल्लाह को याद करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। तो प्यारे साथियों ये देखें, ये अभी आम लग रहे हैं। आम का जो बूर है, जिसे बूर कहा जाता है, ये निकल रहा है और यकीनन ये चौथे महीने के अंदर तैयार होगा। पाकिस्तान के अंदर सिंध का बाग जो है बहुत, सिंध के अंदर जो है बहुत आम पाए जाते हैं। बड़े बड़े बागात हैं, ये देख सकते हैं आप। तो जब आप देखते हैं इनको तो यकीनन दिल खुश होता है। मैं भी देख रहा था इनको तो मेरा भी बहुत दिल खुश हो रहा था। मैंने समझा कि क्यों ना अपने प्यारे साथियों तक, चाहने वालों तक भी इस प्यारे और ख़ूबसूरत लम्हात को उनके साथ भी शेयर किया जाए, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाया जाए, वो भी देखें और ज़रूर देख कर अपने
اس وطن پاکستان کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر خوش ہوں۔ تو پیارے ساتھی، یہ امرود کا باغ ہے، جدھر تک آپ جائیں گے، دور تک اگر آپ جاتے ہیں تو باغ ہی باغ نظر آئے گا، باغ ہی باغ نظر آئے گا۔ یہ بھی دیکھیے کتنا چھوٹا سا درخت ہے، اور نیچے سے وہ گوڈی کر رہے ہیں، اور گوڈی کر کے اس کے اندر مسالہ بھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کو جو دوائیاں بھی ڈالتے ہیں کہ جو اس کو بیماری نہ لگے، اس کا جو پھل ہے بہتر سے بہترین ہو۔ تو پیارے ساتھی، ضرور لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے پیارے ساتھیوں تک ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں، اور اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو اسلامی چینل لاو نقش بندی پر ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو پیارے ساتھیوں، ساتھ رہا کریں، اور ویڈیو کو دیکھا کریں، لائک کیا کریں۔